श्री माता ने कहा कि बच्चा जब पैदा होता है तो रोता है, तो महाराज जब बच्चे बनोगे तो रोना भी तो पड़ेगा। भगवान ने कहा भैया वो हमारे बस की बात नहीं है, जिसके पास जो होगा वो वही तो देगा। जिसके पास दुख होंगे वो दुख देगा, जिसके पास सुख होंगे वो सुख देगा। भगवान कहते हैं मैं तो सुख राशि हूँ, मैं तो सुख सिंधु हूँ, और जो सुख से भरी हुई जो सुख की खान है, तुम मुझसे रोने को कैसे कह सकती हो? जो सुख से भरा हुआ है उसे दुख कैसे हो सकता है? लोग रोते तो दुख में हैं, और सबको सुख देने वाले को तो दुख हो ही नहीं सकता, तो मैं कैसे रोऊं? तब श्री कौशल्या जी ने कहा कि अरे रोने के बड़े फायदे हैं। क्या फायदे हैं? श्री रामभद्र जी को श्री कौशल्या मैया कहती है कि प्रभु जब इस संसार में किसी बालक का जन्म होता है तो सभी लोग आतिशबाजियां करते हैं, घर वाले मिठाइयां बांटते हैं, घर वाले भंडारा कराते हैं, प्रसन्न होते हैं। महाराज बच्चा सो रहा होता है ना, उसे डरा करके जगा देते हैं, रोते हुए बच्चे को दिखाते हैं कि देखो बालक हुआ है, क्योंकि उस वक्त बालक के रुदन से ही सुख की अनुभूति होती है। पर रोने का भी बड़ा फायदा है। क्यों? तो उसमें बड़ा भाव दिया करते थे। हमारे प्रबुद्ध जनों से, आचार्य जनों से हमें भाव मिला है कि रोने से क्या फायदा है। तो कबीर दास जी की वाणी है, जब तुम आए जगत में जग हंसता तू रोए, ऐसी करनी कर चलो तू हंसे जग रोए। जब बच्चा इस सृष्टि में आता है, जब बालक जन्म लेता है तो महाराज बालक रोता है, पर उस जन्मजात बालक को जब वो बड़ा हो तो ये शिक्षा ले लेनी चाहिए कि जब मैं पृथ्वी पर आया था तो मेरे परिवार वाले खुश थे, मैं रो रहा था, पर मैं अपने जीवन में इतने अच्छे कार्य करूं, इतने अच्छे कर्म करूं कि जब मेरी अर्थी उठे, जब मैं इस संसार से जा रहा हूं तो जिस देरी के सामने से मेरी अंतिम यात्रा निकले, मेरा पार्थिव शरीर निकले, मुझे जो कोई भी देखे उसके नेत्र सजल हो जाए कि व्यक्ति तो ये था, इसके होने से ही रौनक थी, ये चला गया तो अब आनंद कैसे आएगा, ये चला गया तो सुख कैसे मिलेगा। तो हमें यही शिक्षा लेनी चाहिए। पर जब राम जी ने रोने के इतने फायदे सुने तो महाराज राम जी बालक बनना तो भूल गए, पहले रोना ही शुरू कर दिया। क्योंकि गोस्वामी जी ने लिखा, सुनी वचन सुजाना रोदन ठाना, फिर हुए बालक सुरभूपा। पहले रोना शुरू किया। कौशल्या जी ने कहा अरे क्या कर रहे हो, पहले बालक तो बनो। पता चली बच्चे के रोने की आवाज से कोई दौड़ता हुआ अंदर आ गया और तुम्हें ऐसे देख लिया, फिर बच्चे बन के क्या करोगे? जब वेद खुल ही गया तो क्या फायदा? आज श्री ठाकुर ने बालक का स्वरूप धारण किया है। लाल के रूप में श्री कौशल्या जी समस्त ब्रह्मांडों का नायक, जिसके रोम रोम में अनंत कोटि ब्रह्मांड है महाराज, वो ब्रह्मांड नायक सिमट करके कौशल्या जी की गोद में आ गया है। क्या विकट स्वरूप है महाराज, क्या सुंदर स्वरूप है। आप दर्शन कीजिए। आइए, आज जैसे ही कौशल्या जी के भवन से आवाज आई, दास दासी भागते हुए अंदर आए। दासियों ने देखा कि आज तो श्री कौशल्या जी के कक्ष में बड़े सुंदर बालक हैं, बड़े सुंदर पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। भागती भाई श्री दशरथ जी के पास गई और जाकर के कहती है कि प्रभु बधाई हो। दशरथ जी ने पूछा कि रे ऐसे भागती हुई क्यों आ रही हो? तो दासियां कहती हैं प्रभु
आपकी सबसे बड़ी महारानी श्री कौशल्या जी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तो महाराज दशरथ जी के सुख का ठिकाना ही नहीं रहा। तभी वहां से एक और दासी भागती हुई आई। वो कहती है, महाराज आपकी जो कैकेयी महारानी है उनको भी पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। अब तो महाराज जहाँ एक पुत्र के जन्म का प्रसन्नता थी वो दुगनी हो गई। जहाँ एक बालक नहीं था वहाँ दो दो बालक उत्पन्न हो गए। जैसे ही श्री दशरथ जी महाराज ने उत्सव के लिए उद्घोष करने के लिए हाथ उठाया, वैसे ही महाराज सामने की दिशा से एक और दासी भागती हुई आई और उसने कहा, प्रभु आपकी सुमित्रा महारानी जी से तो एक नहीं बल्कि दो दो पुत्रों की प्राप्ति हुई है। महाराज बधाई हो। आज जिस भवन में एक भी किलकारी नहीं थी, एक भी दीपक नहीं था, महाराज आज उस भवन के चारों कोने दीपक के प्रकाश से प्रज्वलित हो उठे हैं, प्रकाशमान हो उठे हैं। ये हमारे श्री ठाकुर की कृपा है, ये हमारे श्री ठाकुर का ही आशीष है। ये हमारे, और हम तो ये भी कहें, ये ठाकुर का आशीष नहीं है, ये गुरु कृपा है। यदि वशिष्ठ जी ने आशीष ना दिया होता, धर्म दीर हुई है सुतचारी, अगर वशिष्ठ जी का आशीष नहीं मिला होता तो दशरथ जी महाराज का आज ये सुख नहीं होता। तो आइए आप और हम अभी तो वृंदावन में बैठे हैं, पर देखो भैया वृंदावन में तो ठाकुर जी बाद में आए। पहले तो श्री ठाकुर भी गोकुल ही पहुंचे और अभी तो हम अयोध्या जाने वाली स्थिति में बीच में हैं। तो बताओ कौन कौन पहले अयोध्या चलेंगे फिर गोकुल चलेंगे? ये हाथ कहाँ जाके फूट रहे हैं? अयोध्या जी, चलो अयोध्या ले चलते हैं।
माता कौशल्या को तेरी बधाई, माता कौशल्या को तेरी बधाई। उत्सव होते रहे। तब तो महाराज श्री शिवजी महाराज कहते हैं कि हे पार्वती जी, इतना उत्सव हुआ कि मानो सूर्य भगवान अपना रथ रोक करके खड़े हो गए। और जब रथ रोक करके सूर्य भगवान खड़े हो गए तो रात्रि हो ही नहीं रही है। बहुत समय तक उत्सव ही चलता रहा। तो रात्रि और चंद्रमा दोनों ही श्री ठाकुर के दर्शन के लिए परेशान होने लगे। उन्होंने सोचा रात होगी तो हम भी दर्शन कर लेंगे, अब यहाँ तो रात ही नहीं हो रही, दर्शन कैसे करेंगे। तो उन्होंने रणनीति लगाई, कूटनीति लगाई। रात्रि जी ने सोचा कि अरे पूरे अयोध्या में तो उत्सव हो रहा है और होली के 20-25 दिनों के अंतराल में रामनवमी होती है। तो जो होली के बचे रंग थे वो सब, उन सब से अयोध्या वासियों ने उत्सव किया। तो आपको भी पता है जब रंग ज्यादा उड़ते हैं तो आकाश में अंधेरा जैसा लगने लगता है। तो रात्रि जी ने कहा मेरा तो रास्ता क्लियर हो गया, मैं तो आराम से चली जाऊंगी। चंद्रमा ने सोचा भैया तुम तो जा रही हो, हमें छोड़ के जा रही हो, ताकि प्रभु आप अपने जाने का रास्ता निकालो। तो श्री दशरथ जी महाराज के महल के ऊपर जो एक कलश है, स्वर्ण कलश है, वो अब भी चमक रहा है। तो चंद्रमा उसमें जाकर के छुप गए और जो दशरथ जी के महल में मणियों से नक्काशियां हो रही हैं, उन सब में तारे जो हैं वो छुप करके महल में प्रवेश कर गए। अब राम जी तो छोटे से हैं, अपने पालने में सो रहे हैं। राम जी को सोता हुआ देखा, रात्रि जी हल्के से पालना हिलाती है और कहती है कि हे राम जी हम पर एक कृपा करो। राम जी ने चारों तरफ देखा, रात्रि तू आई है, दिन में मेरा जन्म तो दिन में 12 बजे हुआ है, रात्रि तू कैसे आ गई। कि प्रभु बड़े छुपते छुपाते आई हूँ, बहुत जरूरी काम है। क्या काम है? इतना सा काम है प्रभु, मैं अपने साथ में एक दस्तावेज लाई हूँ, एक कागज लाई हूँ, इस पे हस्ताक्षर कर दो, साइन कर दो। राम जी ने कहा रात्रि तुझे क्या हो गया है, मैं भी बच्चा हूँ, मैं भी पैदा हुआ हूँ। अब एक दिन के 2 दिन के बच्चे से तू साइन करने को कैसे कह सकती है। अभी तो मैं बालक हूँ, बड़ा होऊंगा, अपने आचार्य के यहाँ जाके शिक्षा ग्रहण करूंगा, फिर तेरे दस्तावेज पे तब साइन कर दूंगा, अभी तू यहाँ से जा। भगवान ने जब ऐसा कहा, रात्रि ने कहा नहीं, आज तो मैं इस पे दस्तखत लेके ही जाऊंगी। भगवान ने पूछा ऐसा क्या लिखा है इसमें। तो भगवान ने जब ऐसा
ऐसा कहा तो रात्रि जी कहती हैं, प्रभु इसमें लिख रहा है कि मैं आपका पतित पावन नाम काट रही हूँ। आज से लोग आपको भक्त वत्सल तो बुलाएंगे, आज से लोग आपको दीन बंधु तो बुलाएंगे, पर लोग पतित पावन नहीं बुलाएंगे। भगवान ने सोचा ये तो मेरा सबसे प्रिय नाम है। महाराज भक्तों की सभा में जब कोई कहता है कि हमारे ठाकुर दीन बंधु हैं, तो भक्त पीछे हट जाते हैं, कहते हैं हम तो दीन ही नहीं है, भगवान हमारे प्रिय, हमें प्रिय कैसे होंगे। जब भक्तों की सभा में कोई कहता है कि भगवान भक्त वत्सल है, तो भक्त अपने पैर पीछे खिसका लेते हैं, कहते हैं हमें तो भक्त बनने के गुण ही नहीं है, हम तो भक्त ही नहीं है, हम भगवान के प्रिय कैसे हो पाएंगे। पर जब कोई कहता है कि भगवान पतित पावन है, तो सभी हाथ उठा करके, भुजा उठा के कहते हैं यदि भगवान पतित पावन है तो हम भगवान के हैं, क्योंकि हमसे अधिक पतित कोई नहीं है और भगवान से अधिक पावन कोई नहीं है। श्री ठाकुर हमें अपने चरण शरण प्रदान करेंगे और हमें पावन कर देंगे। और तू मेरा ये नाम, ये सबसे प्यारा नाम है, इसे काट रही है, ऐसा कैसे कर रही है रात्रि। ताकि प्रभु आपने किस समय अवतार लिया है। श्री रामचंद्र जी ने कहा रात्रि मैंने तो दिन में 12 बजे अवतार लिया है। तो रात्रि मैया हाथ जोड़ के कहती है प्रभु ये दिन तो पहले से ही अशुद्ध था, दिन में तो सभी अच्छे काम होते ही हैं। आप बताओ ऐसा कोई भी काम नहीं है जो दिन में ना हो सकता हो। वेद पाठ का अधिकार भी, यज्ञ आदि का अधिकार भी दिन में ही है। रात्रि में